गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का नया अध्याय एक फूल की चाह। यह पाठ सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है जिसका मुख्य भाव समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या है। कविता को पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी कहानी देखते हैं। इस कविता में एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम होता है सुखिया और उसके एक पिता होते हैं। सुखिया को खेलने का बहुत शौक़ होता है। वो अपने पिता से कहती है कि पापा मुझे खेलने जाना है बाहर। लेकिन उस समय क्या हो रहा होता है कि पूरे गांव में महामारी फैली होती है, तो उसके पिता उसको जाने से मना कर देते हैं। तो सुखिया नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसको खेलने का बहुत शौक़ होता है। तो जब पिता उसको मना कर देते हैं, उसके बावजूद भी वो जब पिता घर पर नहीं होते हैं तो वो बच्चों के साथ खेलने चली जाती है। तो होता क्या है, जब खेल के वो आती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुखार आने लगता है। तभी उसके माता पिता को चिंता सताने लगती है कि कहीं सुखिया महामारी की चपेट में तो नहीं आ गई है। लेकिन 1-2 दिन के बाद पता चलता है कि सुखिया को महामारी हो गई है। उसको बुखार आ रहा था, 2-3 दिन से उसका बुखार नहीं हट रहा था। फिर सुखिया ने क्या कहा, सुखिया ने जो है एक अपनी इच्छा रखी कि पिताजी मुझे उस माता के मंदिर का एक फूल चाहिए, उससे मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उस माता के मंदिर में क्या था, अछूत को जाना वहाँ पर अलाउड नहीं था। कोई भी अछूत इंसान वहाँ पे नहीं जा सकता था। लेकिन ये कहानी किससे रिलेटेड है, ये छुआछूत की समस्या से रिलेटेड है। लेकिन पिता ने फिर भी सोचा कि मैं नहीं, अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची के लिए मैं मंदिर से फूल अवश्य लेके आऊँगा। ऐसा प्रण लेकर सुखिया के जो पापा हैं वो मंदिर में चले गए। मंदिर में गए तब उन्होंने फूल का प्रसाद भी ले लिया। लेकिन प्रसाद लेने के बाद लोगों को पता चल गया कि सुखिया के जो पापा थे वहाँ पर वो अछूत थे। जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने क्या किया, उनको मारना स्टार्ट कर दिया। मारते मारते वो उनको न्यायालय ले गए। कोर्ट में उनकी पेशी हुई। पेशी होने के बाद उनको क्या कर दिया गया, 7 दिन की सज़ा दे दी गई। अब सुखिया के पिता क्या करते, वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनको सज़ा तो भुगतनी ही थी। 7 दिन वो जेल में रहे। जेल में रहने के बाद वो वापस आए। उनको सुखिया की बहुत ज़्यादा चिंता सता रही थी कि सुखिया कैसी होगी, ठीक हुई होगी या नहीं हुई होगी। सुखिया के पिता बड़ी ही उत्सुकता के साथ वो अपने घर जाता है और घर जाकर देखता है तो सुखिया उसको वहाँ पर नहीं दिखाई देती है। तभी वो शमशान घाट जाता है। वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि उसके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने सुखिया को दाह संस्कार कर दिया है। सुखिया जो थी दुनिया से जा चुकी थी। यह बातें देखकर सुखिया के पिता के मन में बहुत दुख होता है और समाज में जो ये गलत छुआछूत की समस्या है, इसको भी उनको देख के बड़ा ही बुरा लगता है कि समाज में इस तरीके की समस्या भी है। सुखिया के पिता को ये सोचकर बहुत बुरा लगता है कि उनको 7 दिन न्यायालय में बिताना पड़ा। उसके कारण सुखिया जो है वो बच नहीं सकी, वो उसको बचा नहीं सके। ये कहानी का सारांश है। आगे हम देखते हैं कविता के पद।